तो चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलो डिफाइन करो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है? Momentum in object. सर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अभी हम लोग मोशन में हैं कि नहीं? नो सर। नहीं नहीं सर। तो हम बोलेंगे हमारा मोशन नहीं है, लेकिन ये भी तो पता है कि अर्थ सन के आसपास घूम रही है। तो इसका मतलब वैसे हम हम मोशन अर्थ में पे हैं तो हम भी घूम रहे हैं। नहीं सर। ऑफ कोर्स नहीं, घूम रहे हैं, अर्थ पे हैं तो अर्थ अगर सन सर में वो घूम रही पता है, नहीं चलता हम घूमते हैं वो पता वो नहीं भी। चलता मतलब वो रिस्पेक्टिव अलग बात है। वो रिस्पेक्टिव बात हो गई भाई। हमें सन के रिस्पेक्ट में पता नहीं चल रहा, वो पता नहीं चल रहा इज अ सेंसेबल थिंग, बट एक्चुअल वी आर इन मोशन। अगर कोई, जैसे एग्जांपल कि अगर यहाँ से तुम्हें मार्स प्लैनेट दिखे, तो मार्स प्लैनेट नहीं। बाय चांस दिखे बड़े टेलीस्कोप से, तो उसकी मूवमेंट समझ में तो आएगी ना बेटा। यस सर। तो फिर अगर मार्स पे तुम्हारा टेलीस्कोप हाई रेजोल्यूशन में, वहां पे कोई इंसान हो, तो अगर मार्स घूम रहा है मतलब वो इंसान भी तो घूम ही रहा होगा ना उसके रिस्पेक्ट में। यस सर। जैसे एग्जांपल, तुम लोग एक्टिवा लेके निकलते हो, तो एक्टिवा पे हाँ। तुम मोशन को इंडिकेट करते हो वो स्पीडोमीटर से। अगर समझो स्पीडोमीटर पे 40 दिखा रहा है, तो तुम बोलोगे हमारी स्पीड कितनी है? 40। लेकिन किसके हाँ। रिस्पेक्ट में? वो रोड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रोड स्टेशनरी है तुम्हारे रिस्पेक्ट में। यस। बात समझे कि रोड, अगर समझो रोड भी साथ में चल रहा होता, तो क्या तुम्हारी स्पीड 40 होती? नहीं सर। सिंपल बात है, नहीं जो होती, क्योंकि तुम्हारी स्पीड अकॉर्डिंग टू तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आती है। मतलब एक्चुअल में मोशन जो है एक रिस्पेक्टिव टर्म है। बिना किसी रिस्पेक्ट के हम लोग मोशन को, बिना किसी रिस्पेक्ट के हम लोग मोशन को इंडिकेट नहीं कर सकते। क्लियर ये बात नहीं? तो मोशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? द particle change its position with respect to another object is known as motion। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल, तुम्हारे हाथ में वो पता है वो टिक टिक वाली पेन आती है। पेन स्टेबल है, ऊपर का बटन टिक टिक ऊपर नीचे होता है, तो तुम्हें उसका मोशन दिखाई दे, तो तुम्हें मोशन दिखाई देता है, नीचे आया ऊपर आया, दिखाई इसलिए देता है क्योंकि नीचे वाला पॉइंट स्टेबल है उसके रिस्पेक्ट में। हाँ पेन। बात समझ में आई थी? मतलब मोशन हमें डिटेक्ट कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी जगह बदले। बात समझ में आई? यानी मोशन एक्चुअल में डिपेंड करता है, दूसरे को देखने के बाद हम बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक बस में तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारे आसपास 2-3 लोग बैठे हैं, तुम एक सीट पे बैठे हो, सामने वाली सीट पे एक और बंदा बैठा है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो स्टेबल है। सिंपल बात है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो स्टेबल है। लेकिन तीसरा इंसान बस के बाहर खड़ा है और वो बस को जाते हुए देख रहा है, बस चल रही है, तो सिंपल बात है उसको तो अंदर वाले ऑब्जेक्ट क्या दिखेंगे? मोशन में दिखेंगे। हुए। मतलब मोशन हमेशा कंपैरेटिव टर्म होता है, बिना कंपेयर के हम कभी भी मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आएगी बात? Yes. अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है
वन One डायमेंशनल मोशन। dimension. दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन। तीसरा और तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। Dimensional motion. 3D. यानी 3D डायमेंशन। पहली बात मुझे बताओ, यूनिवर्स में टोटल डायमेंशंस कितने होते हैं? हाउ मेनी डायमेंशंस आर इन यूनिवर्स? 3 dimension. 3. तीन ही होते हैं कि तीन से ज्यादा पॉसिबल हैं? 7. 3 से ज्यादा। तो तुम बोलोगे सर हाँ मूवीज तो आती है 5D 6D 7D। एक्चुअल में डायमेंशन तीन ही होते हैं फिजिकली, तीन से ज्यादा नहीं होते। जैसे तुम जहां बैठे हो, पूरा ध्यान है, तुम जहां बैठे हो वहां से राइट या वहां से लेफ्ट, ये एक लाइन बनती है, सीधी लाइन। इसको बोलेंगे वन डायमेंशन। एक राइट है एक लेफ्ट है, बात समझ आई? उसको नाम दे दो एक्स एक्सिस। कौन सा नाम दे दो? एक्स एक्सिस। Exactly. उसी वक्त तुम्हारे आगे की तरफ यानी फ्रंट साइड और तुम्हारे पीछे की तरफ यानी बैक साइड एक और लाइन होगी, उसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस। Y-axis. और तीसरा होता है तुम्हारे ऊपर की साइड और तुम्हारे नीचे की साइड, वो एक और लाइन बनेगी, उसको बोलेंगे जेड एक्सिस। Z axis. तो मतलब तुम्हारे आसपास टोटल एक्सिस कितने होते हैं? तीन ही होते हैं। एक राइट लेफ्ट को मिला के एक, फ्रंट बैक को दूसरा और अप डाउन को तीसरा। मतलब फिजिकली सिर्फ तीन ही डायमेंशन दुनिया में पॉसिबल है, चौथा डायमेंशन होता नहीं है फिजिकली। बात समझ में आई? Yes, sir. लेकिन फिजिकली के अलावा दो और डायमेंशन है जो फिजिकली नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। उसमें एक का नाम है स्पेस और दूसरे का नाम है टाइम। स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम को भी दो अलग डायमेंशन से मेजर किया जाता है, लेकिन स्पेस टाइम अभी तक फिजिकली नहीं है क्योंकि हम टाइम को अभी तक चेंज नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल जो डायमेंशन होता है ना एक्स वाई जेड, उनको हम बदलते हैं मतलब जैसे तुम जब पैदा हुए थे तुम कितनी साइज के थे? 9। तो तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी साइज बहुत छोटे छोटी थे। थी। छोटी मतलब समझो तुम्हारा एक्स एक्सिस की विड्थ होगी 10 सेंटीमीटर, वाई की विड्थ होगी 4-5 सेंटीमीटर, जेड वाली विड्थ समझो मान ले 20 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा हुआ। अब तुम कितने हो गए हो? 5 फुट 10 इंच। मतलब कि वो तो हाइट हुई, तुम्हारी विड्थ भी बड़ी होगी है, कुछ मोटे कुछ पतले, मतलब सब वो तुम्हारा जो पतली डायमेंशन, है। तुम्हारे तीनों डायमेंशन बढ़ गए। हाँ, ज्यादा डाइटिंग करने से हम तीनों डायमेंशन को कम भी कर सकते हैं। इवन हम लोग मतलब कि इस लेंथ वेट हाइट ज्यादा खा के बढ़ा भी सकते हैं। मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे डायमेंशन को फिजिकली डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन हम लोग टाइम को और स्पेस को कभी नहीं बदल सकते। अब तुम बोलना नहीं सर हाँ घड़ियाल में तो क्लॉक में तो हम कांटा घुमा के टाइम बदल देते हैं, ठीक है? वो मेरे ख्याल में आया था पर नहीं बोला मैं। इसलिए मैंने बोला किसी न किसी के ख्याल में तो आया होगा। तो वो बदलना टाइम नहीं होता, ठीक है? तो मतलब वो इसीलिए उनको फिजिकल डायमेंशन नहीं बोलते। तो हम फिजिकल डायमेंशन तीन होते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या फिर थ्री डायमेंशन। 3 dimension. अब तुमने कभी बर्ड्स को फ्लाई होते देखा होगा? यस सर। बहुत बार सर अभी भी उड़ ही रहे हैं हमारे सामने। तो जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, तो फ्लाइंग में वो राइट लेफ्ट भी हो सकते हैं, फ्रंट बैक भी हो सकते हैं और अप डाउन भी हो सकते हैं। इसलिए Yes. उनके मोशन को हम लोग थ्री डायमेंशन मोशन बोलते हैं। Dimension. कौन सा मोशन बोलते हैं? थ्री डायमेंशन मोशन। 3 dimension. क्योंकि वो चढ़ सकते मतलब घूम सकते हैं। बात समझ में आई? Yes. सर sir. तो क्रॉस में भी तो उड़ सकते हैं। तो क्रॉस उसमें आ गया बेटा, मिक्स हो गया वो। तो जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बोलूं, ये तुम्हें मैं 1 मिनट डायग्राम दिखाता हूँ, पूरा ध्यान। क्यूब
सर क्यूब। ये मान लो तुम्हारा रूम है, ठीक है? तो तुम रूम के अंदर यहां जा सकते हो, यहां मतलब एक सेकेंड, तुम लोग यहां से राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, आगे आ सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। तो ये हुआ एक एक्सिस, ये वाला, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये एक एक्सिस हुआ ये वाला, और एक लाइन ये हुई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, मतलब तुम यहाँ घूम सकते हो। क्या तुम उड़ सकते हो पूरे रूम में? नहीं सर, तो ऊपर सिंपल से बात कूद है, सकते हैं पर तुम उड़ नहीं हाँ सकते। कूदने में भी ठीक है, कूद के वापस नीचे, मतलब उड़ नहीं सकते। तो तुम्हारा जो मोशन हुआ वो 2D में हुआ। No, sir. बात समझ, तुम्हारा मोशन कौन सा हुआ? 2 डायमेंशन में हुआ। 2D लेकिन यही अगर कोई बर्ड अगर रूम में आ जाए तो वो तो राइट लेफ्ट फ्रंट बैक अप डाउन भी होगा, 2 dimensional. तो वो Yes, कौन सा आ sir. जाएगा? वो 3D में आ जाएगा। 3-dimensional. डायमेंशनल। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक Yes, और sir. बात समझो, ये अभी एक और बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, मींडू। समझो तुम्हारा अभी एक ये फैन है, ओ और फैन का हम लोग एक विंग बना रहे हैं, कि इसका मान लो एक विंग है, ऐसे इसके 3 विंग होंगे, हम एक ही अभी बनाया है, ठीक है? एक इस तरफ होगा और एक नीचे भी होगा, मतलब अगर तुम्हें बनाना हो तो हम यहाँ बना ये सकते तो माचिस की तीली लग रही है। हैं। हाँ, लेकिन उसको वो नहीं समझना, तुम्हें क्या समझना है? ये फैन है। पेन इस है। फैन को हमें, फैन का एक विंग। हाँ एक विंग है, और हम इस विंग को हम घुमा रहे हैं, ठीक है? जब समझो ये यहाँ था, मतलब कि इसका जो एक्सिस है ये मान लो है इसका एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है? और Yes, यहाँ sir. पे मान लेते हैं इसका वाई एक्सिस, ठीक है? तो जब ये यहाँ होगा तो हम बोलेंगे वो कौन से एक्सिस में है? एक्स। एक्स में X-axis है। पे. अब अगर ये घूमते घूमते यहाँ आ जाए वाई एक्सिस। तो वो वाई में आ Y जाएगा। axis. अच्छा, घूमते घूमते वापस यहाँ आ जाए तो कौन से एक्सिस में आ जाएगा? एक्स। X axis. और फिर घूमते घूमते यहाँ है तो वापस वाई एक्सिस में। तो ये 2 ही एक्सिस में घूम रहा है, एक्स में और वाई में, तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? 2D। 2-dimensional. लेकिन अगर ये फैन घूमते घूमते अप डाउन होना स्टार्ट कर दे ओ तो वो 3D हो तो जाएगा। 3D लेकिन सिंपल बात है, ऐसा फिर हो तो डर तो जाएंगे। हाँ, हम रूम से बाहर डर चले जाएंगे। भाग जाएंगे। तो जब भी कोई रोटेशनल मोशन होता है ना, रोटेशनल मोशन हमेशा 2 डायमेंशन होता है। मतलब कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन जो होता है वो तुम्हारा कौन सा होता है? ऑलवेज 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात? तो 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कौन सा है? रोटेशनल मोशन। अब तुम मुझे बताओ 1 डायमेंशन का एग्जांपल क्या होगा? एक जगह खड़े खड़े रहने से ट्रेन भी बेटा, देख ट्रेन में समझो अगर ट्रेन ऐसे सीधे जा रही हो तो वो कहीं कहीं टर्न भी होती है। तो सीधा जाना मतलब एक एक्सिस, टर्न लेना मतलब दूसरा एक्सिस भी आ गया ना। तो वो तो ट्रेन मतलब कोई भी जब सीधी चीजें साइकिल की चेन। साइकिल की चेन। चेन गोल घूमती है बेटा। सर पेड़। पेड़ मोशन कहाँ करता है? वो तो हमने 6, 7, 8 में नहीं पढ़ा था, ये चीजें मोशन नहीं करती। सर एक ही डायरेक्शन में चलना। हाँ, एक ही डायरेक्शन में चलना। हम एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली तो नहीं चलते ना। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। ऐसे तो मैं भी The लिख दूं rotation of Earth. अर्थ का रोटेशन, कोई भी टाइप का। मैंने बोला रोटेशन मतलब ऑलवेज 2D, कोई भी टाइप का रोटेशन हो। जैसे एग्जांपल समझो बीच में सन है, ठीक है, और अर्थ अगर इसके आसपास घूम रही है
तो ये अर्थ के ताश का गेंदा। ये वाई डायमेंशन भी होगा, एक्स डायमेंशन भी होगा। सर एलिफेंट इन चेस। वो भी 2D में हो सकता है ना, आगे भी जाएगा फिर लेफ्ट भी कर सकते हैं ना उसको। हाँ सर। सर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पे जाए एस्ट्रॉइड्स का मूव होना। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस में जाए उसको वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। मैंने पूछा उसका एग्जांपल दो। सर एस्ट्रॉइड्स का मूव टेबल होना। का ड्रॉअर, कौन सा डॉ? टेबल का ड्रॉवर, हाँ ये बोल सकते तुम, सही है। तो उसका बेस्ट कोई भी एग्जांपल ऑब्जेक्ट का है गेंदा। लिफ्ट। ओ, पता चला तुमने शायद लिफ्ट देखी होगी, उसके कितने डायमेंशन होते हैं, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नो सर। इसलिए किसमें आता है? लिफ्ट। इसके अलावा मैंने तुम्हें बोला था वो टिक टिक वाली पेन, हाँ सर। कैलकुलेटर के बटन, कीबोर्ड के एक्सीलेटर भी होता है सर, एक्सीलेटर भी हो सकता है सर। एक्सीलेटर सर तो मोबाइल का कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। हाँ, अब एक्सीलेटर की बात करूं ना, एक्सीलेटर मतलब किस टाइप टीवी का रिमोट। देखो जो थोड़ी। कोई बोलता है ना स्विच। एक्सेलरेटर, कोई अभी पूछ रहा था, 2D है वो सर, एक्सीलेटर ऐसे होता है, ऊपर नीचे जाता है। 2D है वो, 2D। ऐसे होता है। तो उसको देखो, समझो अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे आने का मतलब होता है वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इसलिए वो 2D होगा। क्योंकि एक्सीलेटर इज वन टाइप ऑफ स्टेयर्स, खाली सीधा है, लेकिन उसमें दो मोशन होते हैं, हम फ्रंट भी जाते हैं और डाउन भी जाते हैं। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? जैसे भाई समझो तुम सीढ़ी से उतर रहे हो तो तुम आगे भी जाते हो नीचे भी जाते हो, लेकिन अगर सीढ़ी से उतरते वक्त तुम लहरा रहे हो लेफ्ट राइट, तो वो 3D हो जाएगा। सर तो भूकंप आया होगा। लहरा मतलब क्या होता है? जैसे मॉल में अगर कोई, समझो कोई भी चाइल्ड जब मॉल में अपने पेरेंट्स के साथ होता है ना, तो थोड़ा डिसिप्लिन से नीचे उतरता है, सीधा सीधा नीचे उतर जाता है। लेकिन अगर तुम 3-4 फ्रेंड्स लोग मॉल में घुसते हो तो तुम्हें पता है तुम कैसे जाते हो, आराम से लहराते हुए। बराबर है। सही है। बात समझ में आई? हाँ, तो वो 3D हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है तुम कैसे मूव करते हो। समझ में आ गई सबको बात? तो मोशन के तीन टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक ही लाइन पे चलना, 2 में मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, और 3 मतलब कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 3 पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपनी आईज जो होती है उसको जब हम बंद या चालू करते हैं तो उस वक्त वो कौन सा मोशन है? 1D, 2D की 3D? बंद चालू आईज का ओपनिंग 1D। 1D हुआ ना, 1 डायमेंशन। देखो, क्या आंख बंद होना दुकान के शटर जैसा होता है? नहीं यस सर। सर। दुकान के शटर सर, जैसा 2D नहीं है। होता। नहीं सर, अपनी नहीं आंख नहीं है ना, नहीं। ऊपर नीचे से होती है। आंख ऐसे बंद होती है या फिर ऐसे खुलती है, आर्क में बंद होती है, आर्क में खुलती है, ऐसे बंद नहीं होती है। देखो ऐसे बंद नहीं होती है, ऐसे होती है। ये आईज है और ये दुकान का शटर है। मतलब आगे भी जाएगी और मुड़ेगी भी। सही है। हाँ, तो आईज का Staircase बंद जैसा भी चालू होगा, होना इसमें कौन भी सा होता है? होते हैं। 2D होता है। 2D। और 2D शटर जो होता है, दुकान का जो शटर होता है वो 1D में 1D। वो 1D होता है। सीधा शटर। 1D। लेकिन शटर कहाँ पे? जो दिख रहा है वो, जो पोर्शन ऊपर जाके राउंड घूमता है वो 2D में हो जाएगा। 2D। हाँ 2D में हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? हाँ। एवरीवन Yes. क्लियर? अच्छा, अपनी नोटबुक का पेज Yes. पलटना, अपनी नोटबुक का पेज पलटना हाँ। कौन सा होता है? वो 2D होता है। 2D सर। क्यों 2D? बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ क्योंकि वो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। वेरी गुड। चलो इसके बाद, क्रिकेट में किसी को बॉल पास करना, सर 2D सर। 2D। वो सीधा थोड़ी जाएगा, बॉल से टेढ़ा हो जाएगा। वो डालना आना चाहिए ना। विदाउट होगा सर। ओह रियली? देखो भाई, बॉल हम कैसे Yes, पास really. करते हैं? क्या स्पिन भी होता है ना, स्पिन। देखो ऐसा बॉल क्या? अगर बिना ग्राउंड को टच किए, हम समझो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे, यहां से उसको ऐसे फेंक रहे हैं,
तो वो 2D होगा। फुल टॉस 2D। और अगर मैं सीधा फेंक रहे हैं तो फेंकूं 1D। नहीं, सीधा फेंकूंगा 1D। तो भी 2D होगा, क्योंकि आगे, हम किसी भी चीज को सीधा फेंकते हैं ना तो ग्रेविटी हाँ वो अट्रैक्ट नीचे आ जाती है करेगी। Yes. इसलिए मतलब बॉल को वो अगर बिना तो- ग्राउंड पे टच करेंगे तो 2D ही आएगा। लेकिन सर, अगर हाँ बेटा सर डिस्टेंस कम हुआ तो कितना भी डिस्टेंस कम हो वो थोड़ा सा 2D तो होगा। नीचे आएगा, थोड़ा सा मतलब सेंटीमीटर्स में फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ेगा, ग्रेविटी पर खींचेगी तो yes. सही। अरे हम पर पोस्ट ऊपर से ही बहुत देना। फेंकेंगे तो नीचे आएगा ना सीधा। क्या बेटा? हाँ, अगर सीधा फेंकते हैं किसी समझो बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट आएगा, वो 1D होगा। हाँ, जैसे कि अपने फ्रेंड को फेंकना। ऊपर से नीचे फेंकेंगे, लेकिन अगर हम दोनों ग्राउंड पे किसको फेंकते हैं? देखो मार। फ्रेंड को। और नालायक को ऐसा मत करना किसी से। हाँ, फिर फेंकने के बाद बराबर। सर मोशन ऑफ वाटर इन पाइप हाँ वो थ्रू भी ठीक मोटर। है। ऐसा ना किसी फ्रेंड को फेंक के पूछो मैं तो ग्रेविटी चेक कर रहा था। ये चला गया ये तो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? क्लियर? नो। एक काम करो, Yes. ये वाला पार्ट पूरा लिख लो। तो हम आज के लिए यही रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक आसपास में जितने भी मोशन हो रहे हैं देख के सोचना ये 1D है, 2D है कि 3D है। 3D है। Good? ओके सर। लिख लो बेटा, लिख के फिर तुम लोग जा सकते हो।